भेल कोतवाल तो अब डर का है। उन्होंने कोशिश भरपूर किया कि पप्पू यादव को बेल ना मिले। जहाँ सांप और चूहा डेली आता था वहाँ पर पप्पू यादव सूरज नहीं देखा 5 महीने, सूरज आकाश नहीं देखा, तारे नहीं देखे, बगल में राम मुंह में छुरी। क्या करना है? कुछ नहीं कहना है उसको, ब्राह्मण सिख करना है। मिश्रा जी ने कहा कि हम होम मिनिस्टर बाद में हैं, मेरी पहचान और औकात किससे नहीं जानते हो। अदानी जी कोई नया ड्रग्स माफिया है। फांसी तब गोदी मीडिया बर्बाद, जिंदगी तबाह। पप्पू यादव सीएम होते हैं तो मीडिया मैनेज कर लेंगे। सर हमको पैसा चाहिए नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी, इश्क मुश्क चाहिए नहीं, औरत चाहिए नहीं, जात पात चाहिए नहीं, हिंदू मियाँ चाहिए नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड चाहिए नहीं। तो हमको कौन चैलेंज करेगा? किसकी बात के ऊपर? वो अनवरत, वो राजनीतिक धर्म का मतलब है सेवा धर्म। पप्पू यादव, बाढ़ हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, हर समय वैसे लोग जो लाचार हैं, बेबस है, उसके साथ दिखेंगे। राजनीति अपने तरीके से होती है। बिहार की राजनीति में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन क्या किसी आदमी का आकलन सिर्फ चुनाव की हार जीत से होता है? और क्या पप्पू यादव को अब लगने लगा है कि सोशल जो काम है उससे राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता है? आखिर वो आगे वो कंटिन्यू करेंगे उस तरह से जो सोशल वर्क कर रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं निराशा है? और क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे नेताओं की इस देश में ज़रूरत है जो सत्ता में हो, अपोजिशन में हो, संसद में हो, विधायक हो या ना हो, कम से कम लोगों के साथ कनेक्ट करता हो? खुद पप्पू जी से सुनते हैं। पप्पू जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। ये रूडी जी से कहा, रूडी जी वाली क्या बात? मतलब एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए। मैं तो जानता भी नहीं था कि एम्बुलेंस रूडी जी का है। इतना एम्बुलेंस हमको किसी पत्रकार ने ट्वीट किया कि 60 एम्बुलेंस हैं। तो हमारा तो अब रूडी जी जिस तरीके से हम पर वार किए कि कौन पुरलिया तो क्या, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि उस एम्बुलेंस से बालू ढुलाई होती है, कि शराब की लड़की। सबने देखा इस बार लड़के और 32 लेडीज़ भी पकड़ाई है उन्हीं के होटल में। कहाँ 32 लेडीज पकड़ाई है? सुनिए, रूडी जी के एक होटल हैं उनके क्षेत्र में, घर के बगल। सारण? जी, अमनौर, उनके अपने रिलेशन हैं उनके होटल में, और वो भी एम्बुलेंस से ही ढुलाई होती है। ये कहते हैं कि मैं जीपीएस लगाया हुआ हूँ, 70 पर जाता है तो ब्रेक लगा देता हूँ और वो जीपीएस मेरा ऑफिस देखता है। मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राजीव प्रताप रूडी है, पूर्व मिनिस्टर, उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बड़ी भारी गाली दी उन्होंने। कोशिश भरपूर किया कि पप्पू यादव को बेल ना मिले। उसमें कई मंत्री इन्वॉल्व हैं जिसके पैसा लगभग नर्सिंग होम पटना में लगा हुआ है, जो उद्घाटन करने नर्सिंग होम के जाते हैं। इन लोगों ने इतना 1.5 महीने, पौने 2 महीने से कि पप्पू यादव ने नंगा कर दिया। अभी इस अस्पताल, अभी गया में, अभी आरा में, अभी मुजफ्फरपुर में। प्लीज़ सर रोकिए। जब इन्होंने एक कोकस गैंग बना लिया था, जब हम वार किए थे ड्रग्स माफिया पर, एक डेक्सोना गायब हो गया था, 1 लाख रुपये का रेमडेसिविर मिल रहा था। और जब हर आदमी तक, कोई पत्रकार नहीं कह सकता कि पप्पू यादव जब रेमडेसिविर और सिलेंडर पहुंचा रहा था तो कमज़ोर और गरीब तबके को कम मिला होगा, बड़े तबके को ज़्यादा मिला होगा। अमीर लोगों को, जो लोग मर रहे थे, बड़े तबके, भले अमीर हो, पढ़े वो कोई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था उसके घर में। लेकिन प्रधानमंत्री केंद्रीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोई कमी नहीं थी ऑक्सीजन। आप दुनिया ने देखा है, दुनिया देखा। मैंने ट्वीट किया था बाउंसर के किस तरीके से एनएमसीएच और पीएमसीएच से गायब हो जाता था सिलेंडर। पटना, दिल्ली में किसी के पास बेड उपलब्ध नहीं था, पागल हो गया था लोग। आपको जेल में क्यों डाला गया था? भैया उनसे पूछिए ना, क्या कारण था, किस माफियाओं के कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन माफिया, सिलेंडर माफिया, क्या गलती क्या हुई थी? 32 साल पहले, 90 के पहले का कुछ पता नहीं, कभी हम पर केस नहीं हुआ। हम बाहर से पढ़ के आने वाले लोग, आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट,
एक शादी पकरुआ शादी में हम चले गए थे, उसकी जानकारी नहीं। उसके बाद आप एक दिन के बेल टुट्टी में हमको 5 महीने तक हाई कोर्ट से बेल होने नहीं दी, मेरा नंबर नहीं आने दिया गया। सज़ा करवाने की भरपूर कोशिश की। एक 4 हाथ के रूम में जहाँ सांप और चूहा डेली आता था, वहाँ पर पप्पू यादव सूरज नहीं देखा 5 महीने, सूरज आकाश नहीं देखा, तारे नहीं देखे। अभी जो आप जेल में आपको डाला गया था। जी, तारे नहीं देखे, तारे। तो मारने की साजिश थी आपको? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे लॉयर डेली मेंशन करते थे, लेकिन हम 100 नंबर पर हमारा बहस हो गया और फिर वो चला गया 400 नंबर। आपको क्या कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है नीतीश जी की या मोदी जी की? नीतीश केंद्र या कुमार जी, वो इस स्वभाव के भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा। नीतीश कुमार पर आप मैं जितना जानता हूँ नीतीश कुमार को, 73 साल 72 साल के हो गए, 16वां साल हैं। मैं उस जानता हूँ कि जो उसकी पर्सनल डिग्निटी है और उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिफरेंट है। अच्छा, आप ड्रग्स वाला बता रहे थे, अभी तो 21,000 करोड़ का एक बड़ा असाइनमेंट सीज हुआ है और वो भी अडानी नहीं वो मुंद्रा एयरपोर्ट जो गुजरात में। सर उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो छोटा सा ड्रग्स मिला है शाहरुख खान के बेटे के, पीते वो जो सबके बच्चे पी रहे हैं आजकल, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं है नहीं पीता होगा, तो उसके लिए उसको 100 साल का जेल हो जाएगा। अडानी जी कोई नया ड्रग्स माफिया हैं। याद नहीं होगा, एक बार अडानी की किडनैपिंग हुई थी बहुत पहले, ड्रग्स के ही धंधे में डिस्प्यूट हुआ था और अब तो उनका पूरा पोर्टफोलियो हो गया। अब तो उनका टाटा को एयर इंडिया छोड़ के टोटल इन लोगों का हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया किसी और का, रिलायंस का। तो अब तो कुछ है नहीं, जो तय करना होगा भारत के 130 करोड़ के भाग विधाता के बारे में वो तय करेंगे। अब तो कुछ है नहीं जनाब। आप जेल से बाहर हैं, आज लखीमपुर खीरी में एक बड़ी पंचायत हो रही, किसान आंदोलन पर आप बिल्कुल चुप रहे हैं। सर कतई नहीं, आप जेल में थे इस वजह से? सर भारत में जब भी बंद हुआ, सबसे पहला किसान आंदोलन पर बंद हमने किया। सबसे पहले बिहार में किसान आंदोलन में लड़ाई हमने शुरू की। तीनों बॉर्डर पर लगातार हम धरना प्रदर्शन में रहे, हम लगातार ट्रैक्टर रैली में साथ में रहे, हम लगातार किसान के चीज़ों पर। हमको तो हिंदी भाषी इलाके के में लगता है कि हम जन्म क्यों लिए, हम साउथ में जन्म क्यों नहीं लिए, या हम इस कंट्री से बाहर जन्म क्यों नहीं लिए। आप 10 रुपये के लिए आंदोलन होता था, 264 रुपया तेल हो गया, 108 रुपया पेट्रोल हो गया, फॉर्चून 264 रुपया हो गया, 350 का 1150 रुपया सिलेंडर हो गया, 800-1100 रुपया यूरिया हो गया, दूध 74 रुपया हो गया, सब्जी 3 गुना हो गया। एक बार कोई हिंदी भाषी इलाका बोलने वाला नहीं। साउथ होता तो 5 साल में बदल जाता, यहाँ हम 40 सालों तक मर्री करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन मरे हरे, विपक्ष को सत्ता पक्ष को भाड़ में जाए दुनिया। हमारी जाति व्यवस्था और गाली गलौज, कभी सिख को गाली देंगे, कभी मुसलमान को आतंकवादी कहेंगे, कभी दलित को उग्रवादी कहेंगे, कभी सिख को आतंकवादी कहेंगे, कभी जाट को गरियाएंगे। मतलब कंसोल है कि संख्या जिसकी कैसे, कभी बाभन को गरियाएंगे, कभी राजपूत को अलग कर देंगे। अच्छा, ये जो गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस तरह से अभी हैं, तो अगर ये पप्पू यादव की पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर देता तो क्या होता? तो फांसी, तब गोदी मीडिया बर्बाद, जिंदगी तबाह। एक बार भी ड्रग्स का मामला गोदी मीडिया ने उठाया क्या? तो पप्पू यादव को लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े गैंगस्टर थे, माफिया थे, आपको जेल में भी डाला गया। और अब ये मिश्रा जी की खबर तो सुन लीजिए। अच्छा, सुनिए ना। मिश्रा जी के बारे में है कि 1 लाख रुपया देते हैं ये और 1,10,000 लेते हैं, मतलब ये 10% ब्याज लेते हैं महीने का। नहीं जानिए ना, मिश्रा जी ने कहा कि हम होम मिनिस्टर बाद में हैं, अब मेरी पहचान और औकात किससे है नहीं जानते हो, भूल गए हमको। वो तो भाषण में उनके बारे में तो मीडिया नहीं बात करी। ही इज टॉकिंग लाइक ए होलिका। आई डोंट नो, ठीक। मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, 3 होम मिनिस्टर है ना। बिहार के होम मिनिस्टर के बारे में भी आपको पता है कि क्या है? ये तो अच्छा है, मतलब उस पर 302 और उन पर FIR है क्या? बताइए ना आप, अगर आपको पता है। 1 ठो FIR है, तो 25 ठो FIR है नित्यानंद राय पर। है रे बाप, 1 ठो तरी पार हैं। तरी पार मतलब अमित शाह। अब कौन है, अब दुनिया को पता है। नाम लेने में डर लगता है आपको? भैया
जो कोरोना में लाश उठा रहा हो शमशान में, और बाप छोड़ दिया बेटा का लाश जला रहे हैं, बाप का लाश जला रहे हैं, बीवी का लाश जला रहे हैं। पप्पू यादव से कह रहे हैं जो आदमी बिना मास्क के लाखों लाश उठाया हो अस्पताल से लेकर शमशान तक, जो आदमी ज़िंदगी में अगले कोरोना में हर आदमी को 14 करोड़ रुपया पहुंचा दिया हाथ में, उनसे आप मौत से बात करते हैं जनाब? कैसी कैसी बातें करते हैं। मैंने तो जितना ट्वीट इस सरकार के नाकामयाबी के खिलाफ, मैंने कहा कि होम मिनिस्टर, तीनों होम मिनिस्टर जो है क्या कर रहे हैं, कौन है ये तीनों होम मिनिस्टर का आप देख लीजिए ना, देश को कौन चला रहा है? देश को चला वो रहे हैं जिन पर संगीन सवाल खड़े हैं। आपको लगता है कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की? सवाल नहीं उठता है। उनके बेटा को क्या होगा, जेल मतलब ये सब एक आध महीने बाद मामला ठंडा पड़? दिखाने का दांत कुछ, कोर्ट को कहने के लिए कुछ, मुंह में कुछ, बगल में राम मुंह में छुरी। क्या करना है? कुछ नहीं कहना है उसको, ब्राह्मण सिख करना है हमेशा। कभी ब्राह्मण राजपूत कर देना है, कभी ब्राह्मण सिख कर देना है। तो आपको क्या लगता है, एक बात बताइए, आप जाति की बात करते हैं कि जाति पर वोटिंग होती है। गुप्ता जी की हत्या का आरोप है मिश्रा जी पर, 4 साल उन्होंने फैसला पेंडिंग करवा रखा है, उसमें फैसला आ चुका है। एक तो लोअर कोर्ट के जज ने उनको बरी कर दिया और एक दिन बाद वो रिटायर हो गए। हाई कोर्ट में मामला है, अगला पार्टी भी पैसे वाला है। 4 साल से मामला पेंडिंग है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अब गृह राज्य मंत्री हैं। तो सिर्फ आप लोग कैसे देखते हैं इसको? भैया बहुत क्लियर है कैसे देखना है। ये जाति के हिसाब से देखते हैं या आपको लगता है इस देश में सबके साथ इस तरह का सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का? सर जब 5 महीना मेरे बेल को नंबर पर नहीं आने दिया गया, किस हिसाब से देखिएगा सर? कुछ न्याय व्यवस्था जो है, कुछ जो हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय हैं, जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है। अन्यथा आप क्या उम्मीद करेंगे? गोदी मीडिया जिस तरीके से बात करता है, जितना गाली गलौज करता है, जिस तरीके से अच्छा, आप लोग गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? मुझे मीडिया का, मैं छात्र हूँ इसलिए पूरा, गोदी मीडिया का क्या मतलब हुआ? मतलब पैसा लेकर? एक बात बताओ, आप गए प्लेन में बैठे, फैलाए, ट्वीट कर दिए, गोदी मीडिया उसको हाइपर शुरू कर दिया। लेकिन सर जब वार्डन के पास गया, वार्डन ने ऐसे धक्का दिया कि गले नहीं लगना है, तो उसको दाब दिए। जब आप होटल में अमेरिका में ठहरा दिया तो उसको आपने नहीं दिखाया। और जब वहाँ से आए ग्लोबल प्रेसिडेंट के रूप में 5000 भीड़ इकट्ठा करके गोदी मीडिया शुरू हो गया और टोपी पहना के कह दिया ये देखिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गोदी मीडिया का मतलब क्या, ये लोग पैसे के लिए सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं या कोई और वजह लग रही है? सर मीडिया है किसका? पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का। कॉरपोरेट को पैसा कौन देता है? चलेगा कैसे? सरकार के बगैर दलाली किए और सरकार के गुणगान किए कोई जो बड़े मीडिया हैं जिसके पास अपना कोई हाउस नहीं है, तो वो जो तय करेगा वही ना तय होगा। लेकिन एक बात बताइए, लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे, पप्पू यादव ये अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री थी, उनके पक्ष में कभी मीडिया बात नहीं करती थी, जबकि सत्ता में तो वो भी थी, पैसा तो वो भी देती थी। सर एक बात आपको मैं बता दूं, आप हमेशा ना जाति को गाली दे करके कुछ नहीं कर सकते। आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो जैसे जाति जनगणना है। पप्पू यादव सीएम हो जाएंगे तो मीडिया मैनेज कर लेंगे जी? पप्पू यादव सीएम होते हैं तो मीडिया मैनेज कर लेंगे? सर हमको पैसा चाहिए नहीं, ऐशो आराम की ज़िंदगी, इश्क मुश्क चाहिए नहीं, औरत चाहिए नहीं, जात पात चाहिए नहीं, हिंदू मियाँ चाहिए नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड चाहिए नहीं। तो हमको कौन चैलेंज करेगा? किसकी बाप की औकात है? आपको लगता है जाति वाला मसला नहीं है पत्रकारिता? मतलब जिस देश में पूरी सुबह से लेकर शाम तक जाति पर शादी ब्याह, जाति पर उठना बैठना, जाति पर खाना पीना, आपको लगता है? साउथ में कहाँ है सर? साउथ में नहीं है सर, साउथ में जाइए, है दूसरी चीज़ है। केरल में जाइए ना सर, दूसरी चीज़ है। अच्छा, आप क्या पार्टी का आपका विलय होने वाला है कांग्रेस में? मालिक अभी कहा है ऐसा, भी तो सर 5 महीना नहीं, क्लियर कर दीजिए। लोग चला रहे हैं इस तरह की खबर कि पप्पू यादव अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं मालिक, क्योंकि कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। भैया ठीक है, अच्छी बातें हैं, हर अच्छे लोग ज्वाइन करें। कांग्रेस ही बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सभी जाति धर्म वर्गों को एक साथ ले चलने की मादा, और नफरत का कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश। अब बड़ी चीज़ें हैं, हंडी एक जगह मनाती है तो वो रास्ता
शायद नहीं होता आप है जाएंगे कांग्रेस में? सर, कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी क्या है? सुभाष चंद्र बोस, गांधी या नेहरू, मंगल पांडे, बाबा साहब अम्बेडकर, कुछ चीज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद, तो आप जो नए रिफॉर्म, सिर्फ वो 130 करोड़ लोगों की इकोनॉमी या नवोदय या सेंट्रल स्कूल या आईटी या ऐसी चीज़ों को आप 7 सालों में 28 फैक्ट्री बंद हो गई, गायब हो गई, और फैक्ट्री बंद होने वाली है। तो कांग्रेस फैक्ट्री लाएगी और ये फैक्ट्री बंद करेंगे, LIC को आप बंद जाएंगे? करेंगे। आप मैडम सेक्रेटरी पहले से भी हैं। कांग्रेस में हैं, आप नहीं थे, आप वैचारिक रूप से अलग मैं हमेशा कांग्रेस की राजनीति नफरत की राजनीति नहीं है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, जिसमें नीतीश कुमार जी भी कम से कम, चाहे वो सेकुलरिज्म हो चाहे किसी जाति उन्माद हो, कम से कम ठीक है। तो आप नीतीश जी के सॉफ्ट देखे तो क्या मतलब आपने सारे रास्ते खोल रखे हैं? या तो आप पार्टी JDU में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किसी न किसी के साथ बगैर गए राजनीति होती नहीं है। अभी संजय सहनी को एक मंत्री बना दिया बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, ताकि निषाद वोट आ जाए, किसी को कुछ आ जाए, किसी को कुछ। आप तो जाति वाला कनेक्शन, जाति वाला कनेक्शन एकदम नहीं मानते हैं। इस जन्म में मेरी पूरी की पूरी परिवार और हम जिस तरह आनंद मार्गी हैं बिल्कुल डिफरेंट है, वो मेरा बिल्कुल साफ है, क्लियर है। चलिए एक लोग उन लोग को बता दीजिए जो जिनको आप समझ, क्या किसी भी परिस्थिति में पप्पू यादव आम लोगों की मदद करते रहेंगे या आपका मन टूट गया है, निराश है? सर, मैं निराश नहीं होता। मानवता और इंसानियत के सवाल पर मैं कोई निराश नहीं होता हूँ किसी भी कीमत पर। ये एक बात को समझ लीजिए। फिर कोरोना आ जाए, यदि मैं सारी ज़मीन जगह बेच करके लोगों की मदद किया हूँ तो हो सकता है शरीर बेच के भी मदद कर दूँ। कोई मतलब उससे मदद करते रहेंगे लोग? मदद करने में किसी के लोगों की ज़िंदगी को मुस्कुराने और खुश रखने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई सवाल नहीं ख़त्म होगी। मतलब वो अनवरत, वो राजनीतिक धर्म का मतलब है सेवा धर्म। कई बार पॉलिटिकल पार्टी हो या अपोजिशन हो, पप्पू यादव मजबूर कर देते हैं नेताओं को सड़क पर निकलने के लिए। वो सारी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है जिसमें पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं। आप पप्पू यादव से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन काऊ बेल्ट में, हिंदी पट्टी की राजनीति में पप्पू यादव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके कांग्रेस में जाने को लेकर अटकलबाजी लग रही है, कयास लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार नए लोगों को अपने पार्टी से जोड़ भी रही है। बिहार में फ़िलहाल कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। अगर पप्पू यादव कांग्रेस में जाते हैं तो ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक पूरा इलाका है, बिहार में एक बड़ा तबका है, युवाओं की बड़ी टोली है जो पप्पू यादव से खुद को रिलेट करती है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भले वो चुनाव हार गए हों, बिहार विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, लेकिन आम लोगों से वो जुड़े रहेंगे। कोरोना के दौरान जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, लोग काफ़ी उदास थे, निराश थे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से पप्पू यादव ने मदद की थी, उसको लेकर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, कोई भारत में ही नहीं देखा जाता है, ट्विटर, फेसबुक पूरी दुनिया में जाता है, और उसमें बड़ी वाहवाही हुई थी। नेशनल दस्तक को भी लोग फ़ोन करके कहते थे कि मुझे पप्पू यादव को चंदा देना है, डोनेट करना है, उनको कहिए कि वो अपना जो मदद है उसको कंटिन्यू रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे नेता की ज़रूरत है इस देश में जो आम आदमी की तरह, आम आदमी के साथ सड़कों पर दिखे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या मेरे सवालों से आप सहमत हैं? इसमें आपको चापलूसी लग रही थी? पप्पू यादव के जवाब से सहमत हैं, या आपको लगता है कि पप्पू जी ऐसे ही बोल रहे हैं? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय ज़रूर रखिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।